मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी की भारी जीत और नीलम देवी ने कहा जनता की सेवा का मिला आशीर्वाद। तय था, हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है। जहां 40,000 से हम लोग हारते थे, वहीं आज केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उसमें महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। मामूली बात नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में, और अभी 24 है, तो समझे कि अगला बार केवल विधानसभा गोपालगंज का 20,000 से हम लोग लीड करके दिखाएंगे। लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए हैं वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको समझ गए। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी पर मुहर लगा दिया है। नीतीश और तेजस्वी यादव के सामने भाजपा ढेर हो गई है। इस चुनाव के नतीजे ने यह साफ कर दिया है। किस तरीके से यह संभव हुआ वो हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव का दीवाना तो पूरा बिहार पहले से था, लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से नीतीश कुमार दल बदल कर गठबंधन तोड़कर तेजस्वी से हाथ मिलाए हैं, क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी? तो इस उपचुनाव के नतीजे ने यह बता दिया है कि जनता अब विकास के मुद्दे पर वोट करती है, काम के हिसाब से तय करती है, ना कि पलटने के हिसाब से। जिस तरीके से मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई, इससे यह साफ प्रतीत होने लगा है कि कैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ ही साथ अब लालू यादव को नजरअंदाज तो कतई नहीं कर सकते। इन तीनों की टिकरी ने मिलकर मोकामा में तो बम्पर जीत दिलवा ही दी, साथ ही साथ गोपालगंज का जो आंकड़ा है वहां भी सेंध लगाने में ये सब सफल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने तो कह ही दिया कि गोपालगंज में हम लोग सेंधमारी में सफल हुए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी वहां पर जीती है उसके आंकड़े को अगर हम लोग देखते हैं तो महज 1700 वोट का अंतर है। तो इतने कम मार्जिन से अगर बीजेपी जीती है, उससे यह साफ लगता है कि जनता बीजेपी को किसी तरीके से मन महसूस कर ही वोट की होगी। दरअसल गोपालगंज की जिस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वह सीट भाजपा के ही विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी। तो ऐसे में सहानुभूति वोट मिलने की जो बात कही जा रही थी, वो भी उस कदर भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं हुई। जनता ने उन्हें दरकिनार करते हुए सीधे तौर पर तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी पर भरोसा जताया, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में वोट वहीं मिला। दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें, यूं तो कहा जाता है कि मोकामा पहले से ही बाहुबली अनंत सिंह का गढ़ है, लेकिन उनकी पत्नी नीलम देवी जब इस वक्त चुनाव में खड़ी हुई थी तो इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि अनंत सिंह पर कितने गंभीर आरोप लग गए हैं, वो लगातार जेल में। तो ऐसे में क्या नीलम देवी इस चुनाव में जीत पाएंगी? तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अनंत सिंह का जो अपना जनाधार है वो तो है ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के टिकट का भी प्रभाव वहां देखने को मिला। तो बिहार की जनता ने राजद और जदयू के कॉम्बिनेशन को पसंद किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना चेहरा नहीं है, तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। तो जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को यहाँ पर किनारा कर दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। उनके चेहरे पर भी इस बार वोट नहीं पड़ा। तो बिहार की सियासत में कमोबेश अगर पूरी खबर को समझने की कोशिश करें, सियासत को समझें, तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव को बड़ा मौका मिल सकता है। अगर नीतीश कुमार उन्हें आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं। इस उपचुनाव के नतीजे ने इस जोड़ी पर भरोसा जताया है और तेजस्वी यादव के लिए रास्ता और भी आसान कर दिया है। भले ही अब भारतीय जनता पार्टी यह कहती फिरे कि इस जीत में गोपालगंज की जो जीत है भाजपा के लिए संजीवनी है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को नकारा गया, लेकिन उल्टा दिशा में सोच कर देखिए, नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को ही पसंद किया गया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि उन्हें फायदा मिल सकता है तो मोकामा में
कुछ भी नहीं हो सका। गोपालगंज में उल्टा वोट शेयर उनका घटता चला गया है। आज केवल सिंपैथी फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गोपालगंज में हार हुई है। यानी जनता जो है गोपालगंज की, जो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फलना जो है हमारा ही वोटर है, उसमें महागठबंधन के लोगों ने सेंध मारने का काम किया है।